जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग जो है बात करेंगे माननीय नीतीश बाबू जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। ये 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर इन्होंने शपथ लिया और लगभग 2005 के बाद से अब तक अनगिनत वर्षों तक मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रहे, वह भी लगातार बिना एक बार भी सत्ता गंवाए। यह इतना सरल नहीं होता। राजनीति में आपने देखा होगा कि एक दो बार विधायक जीतते हैं और फिर हार जाते हैं, एक दो बार जो है सांसद बनते हैं और फिर वो चुनाव हार जाते हैं। लगातार सत्ता में बने रहने की कला अगर किन्हीं राजनेताओं के पास है तो वह पहले व्यक्ति है नरेंद्र मोदी, जो कई वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे गुजरात के और फिर जो है देश के प्रधानमंत्री के शासन की बागडोर जो है उनके हाथों में है। बात अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में करूं, अगर राज्य स्तरीय जो है लीडर्स के रूप में अगर बात करूं तो वो उस मुकाम को हासिल करने वाले एकमात्र ऐसे लीडर हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू। नीतीश बाबू के सरकार या गवर्नमेंट की जितनी भी आप प्रशंसा करो, कई चीजों पे आप इनके जो है प्रशंसक या इनके गवर्नमेंट की जो अच्छाई है वो आप गिना सकते हो, जिसमें सबसे प्रमुखता से जो चीज़ें गिनी जाती है ये या कही जाती है, जिसमें कि लॉ एंड ऑर्डर हो गया, सुशासन हो गया, जिसमें आप कह सकते हैं बिहार का डेवलपमेंट हो गया। अनगिनत ऐसी उपलब्धियां हैं नीतीश बाबू की, चाहे हर विलेज टू विलेज जो है इलेक्ट्रिफिकेशन हो गए, मल्टीपल कह सकते हो आप नीतीश बाबू के अनगिनत गिनाते गिनाते थक जाओगे उपलब्धियां हैं इतने दिनों की, तभी तो ये सत्ता में बने हुए हैं। अन्यथा मैंने आपको पहले ही बताया कि कई विधायक एमएलए एमपी बनते हैं और चुनाव हार जाते हैं। मुखिया तक भी अपना दो टर्म या एक दो टर्म से अधिक जो है अपने आप को सस्टेन या मेंटेन नहीं कर पाता है। लेकिन ये इतने बड़े प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री होते हुए भी लगातार अगर सत्ता में बने हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो बात इसमें है, कुछ बात इनमें है जो इन्हें अन्य नेताओं से या राजनेताओं से अलग बनाता है। आप देखते होंगे कि व्यक्ति अगर मुखिया का भी चुनाव जीतता है ना, तो उसमें एक क्वालिटी देखने को मिलती है, भले कुछ ना रहे वो सबसे पहले बोलेरो खरीदेगा, बड़ा सा घर बनाएगा। ठीक उसी प्रकार विधायक या सांसद में भी होता है, बड़ी कोठी, बड़ी हवेली, बड़ा धन संचय करने लगता है। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नीतीश बाबू के दो ऐसे महान जो है गुण जो उनको अन्य नेताओं की श्रेणी से अलग रखता है और उन अन्य नेताओं के अगर भीड़ में वो अगर खड़े रहें तो उन्हें अलग बनाता है, एक अलग विशेष जो है एक प्रकार से उनकी पहचान दिलाता है। सबसे पहला है कि इतने दिनों में सत्ता की कुर्सी पर बैठे रहने के बावजूद भी इनके ऊपर एक भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे और आज तक इन्होंने अपने लिए किसी भी प्रकार का अथाह या अचूक धन का संचय नहीं किया। इनका धन राजनीति है, इनका धन बिहार का विकास है, निजी विकास नहीं। और शायद यही कारण है कि यह इतने दिनों तक सत्ता में काबिज रहने का। और दूसरा, परिवारवाद। अन्य इनके मंत्रिमंडल में क्या है नहीं है वो नहीं कह सकते। हो सकते हैं कि मंत्री का बेटा मंत्री बना हो, विधायक का बेटा विधायक बना हो, सांसद का बेटा सांसद बना हो, इनके पार्टी में या इनके सरकार में हैं, हो सकते हैं, इसको हम नहीं नकारते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर नीतीश बाबू के अगर आप व्यक्तित्व को आप अगर पढ़ें, उनके बारे में मूल्यांकन करने का प्रयास करें तो यह एक और जो क्वालिटी हमको दिखती है वह है परिवारवाद का नग्न होना। इनके बेटे भी आप देखिए कितने साधारण तौर तरीके से वो अपना जीवन यापन व्यतीत कर रहे हैं। एक जो है सांसद और विधायक और मुखिया का बेटा बन जाता है तो सीना चौड़ा करके मोहल्ला में घूमता है कि हमारे बाबूजी विधायक बने। लेकिन मुख्यमंत्री के बेटे होते हुए भी जब नीतीश बाबू शपथ ले रहे थे, दर्शक दीर्घा में बैठकर वो इसका लुत्फ उठा रहे थे। आदरणीय निशांत बाबू माननीय मुख्यमंत्री के बेटे, इकलौते बेटे हैं, चाहते तो अभी जो है मंत्री या विधायक बनवा सकते थे। लेकिन आप कल्पना करके देखिए, वो इतने लंबे अरसे तक सीएम बने रहने के बावजूद भी आज तक उनका बेटा ने ना किसी प्रकार का कोई पॉलिटिकल माइलेज लिया, ना किसी पॉलिटिकल जो है काम काजों में इंटरफेयर करता है, और
नीतीश बाबू ने भी किसी भी प्रकार का कोई पॉलिटिकल लाभ अपने बेटे या फैमिली मेंबर को पहुंचाने का काम नहीं किया। और शायद यही कारण है कि अन्य नेताओं से इन्हें अलग बनाता है और ये बार बार जीतते हैं। इसका काट नरेंद्र मोदी को छोड़कर शायद बिरले किसी ऐसे लीडर या नेता के पास होगा। और देखो, ये दोनों, नरेंद्र मोदी में भी और नीतीश बाबू में, दोनों में भी परिवारवाद नहीं है और भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। अपने लिए निजी विकास इन्होंने नहीं किया। राज्य का विकास हो या राष्ट्र का विकास हो, इन्हीं मुद्दों पर उनका ध्यान रहता है। और यही कारण है कि राज्य के तमाम जनता जनार्दन इन्हें फिर से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं सुमित कुमार, नवादा बिहार से। धन्यवाद।